Hi guys, welcome to this session and this is a level 1 session। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अपनी इंग्लिश की तैयारी शुरू करी है। और इस सेशन में हम लोग जाएंगे न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे हेडलाइंस पढ़ेंगे, कुछ नीचे के आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि नए वर्ड्स क्या है, पुराने वर्ड्स जो हमने सीखा है उसके नए यूजेस क्या हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर के रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, करीब करीब इंग्लिश की सारी ही चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले ही हेडलाइन से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। कोविड केसेस क्रॉस 6 मिलियन मार्क। इसका मतलब कोविड के केसेस जो हैं वो 6 मिलियन के मार्क से बढ़ गए, और 6 मिलियन का मतलब कितना होता है? 60 लाख्स। ठीक है। प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू कंटेंशियस फार्म बिल्स। अभी देखो आप, प्रेसिडेंट कुछ दिए हैं कि फार्म बिल्स को, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट ने क्या दिया है। एसेंट, ASSENT, इस वर्ड को भूलना नहीं। ये वर्ड है क्या आपका? एसेंट। ओके। और एसेंट का ही मतलब क्या होता है? नॉड। एसेंट का मतलब क्या हो गया? नॉड, स्वीकृति, हामी भर दिया, हाँ कर दिया। ठीक है ना। तो आपको नॉड का एक सिनोनिम मिल गया, क्या? एसेंट। प्रेसिडेंट ने अपनी रजामंदी दे दी है, अपनी स्वीकृति दे दी है, अपना नॉड दे दिया है, अपना एसेंट दे दिया है। किस चीज़ के लिए? टू लग गया यहाँ पे, किस चीज़ के लिए? टू कंटेंशियस फार्म बिल्स। ये फार्म बिल्स को तो हाँ कर दिया प्रेसिडेंट ने, और देखो इसके पीछे एक एडजेक्टिव लगा दिया, बता रहा है कि कैसा फार्म बिल्स। अभी आपने देखा कि जब फार्म बिल्स आए हैं इस पे किसान कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और कितना विवाद हो रहा है। तो देखो, कंटेंशियस का मतलब ही होता है विवादास्पद, ठीक है ना। ये वर्ड मैं आज आपको सिखाता हूं, सीख लो इसको प्यार से। ये देखो, सबसे पहले कंटेंशन, CONTENTION, आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ ये वर्ड कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब विवाद। कंटेंशन का मतलब क्या? विवाद। ये आपको क्लियर हो गया? आपने अपने कॉपी में लिख लिया, कंटेंशन का मतलब विवाद। अब देखो कंटेंशन से क्या बन गया? कंटेंशियस। और कंटेंशियस का मतलब क्या? विवादास्पद। अब देखिए, आप पहली बार ये वर्ड देख, लेवल 1 के बच्चे जो आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये वर्ड आप सीखेंगे कैसे। आपने पहली बार ये वर्ड देखा है, आपको पहली बार पता चला कि कंटेंशन का मतलब विवाद होता है। ओके। हो सकता है आप थोड़ी देर के बाद भूल जाएं, लेकिन आपको ये याद रहेगा, कहीं ना कहीं इसकी हल्की सी पिक्चर रहेगी। अगली बार जब आप भूलोगे और मैं आपको बताऊंगा तो ये और गहरा हो जाएगा, और तीसरी बार में तो पूरा ही याद हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि थोड़ा थोड़ा देखते चलो खुद भी। तो ये कंटेंशियस देख लिया आपने, कंटेंशन देख लिया, कंटेंशन का मतलब विवाद और कंटेंशियस का मतलब विवादास्पद। ओके। अब जरा देखो, मैं आपको एक इडियम बता देता हूं इसी वर्ड को इस्तेमाल करके। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना। कंटेंशन की हड्डी मतलब विवाद का जड़, झगड़े का जड़। तो आपको ये ईडियम कई बार पूछा गया है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, तो आप तो जानते हैं अब इसको। ठीक है। नीचे देखो फार्मर्स कितना विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर पेपर में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर कृषि से संबंधित समस्याएं क्या हैं इंडिया में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस बिल एंड व्हाई आर द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं। कोविड्स नॉड टू द 3 बिल्स कम्स अमिड प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स। हम लोग किस चीज़ को कर रहे हैं? ये देख लो, कोविड्स नॉट टू द 3 बिल्स। देखे नॉट वर्ड आ गया ना, ऊपर में क्या लिखा था? असेंट। तो कोविड की स्वीकृति किनको? इन तीनों बिल्स को। ये किस चीज के बीच आ रहे हैं? ये स्वीकृति किस चीज के बीच आई है? फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट्स के बीच। देख लिया एमिड का इस्तेमाल। अब चलो जस्ट इसके नीचे का न्यूज देखेंगे हम, क्या लिखा है। मोदी हेल्स फार्मर्स इन मन की बात। पता नहीं आप मन की बात सुने थे या नहीं मोदी की, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा है। मोदी ने मन की बात में फार्मर्स को हेल किया है। जितने भी मेरे जो लेवल 1 के स्टूडेंट हैं जो हेल का मतलब जानते हैं, जिनको हेल, स्लैम, अप्रिशिएट, क्रिटिसाइज ये सब क्लियर हो गया है, प्लीज गो अहेड एंड राइट ए यस एंड हेल। तो हेल का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना,
किसी को अप्रिशिएट करना, तो मोदी ने फार्मर्स को अप्रिशिएट किया है किस चीज़ में भाई? अपने मन की बात में। अब ये देखो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं काफ़ी जगह किसी सेंटर से एग्ज़ाम देके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स टेक सेकंड राउंड ऑफ जेई टेस्ट, तो जेई का मेंस और एडवांस दोनों ही टेस्ट हो गया है। तो ये जो एडवांस टेस्ट हुआ ये सेकंड राउंड हो गया और इसको स्टूडेंट्स ने क्या किया? टेक किया। कई दिनों से आप एग्जाम में ये देख रहे हैं ना। अब देखो, विंटर टू टेस्ट एंड्योरेंस ऑफ इंडियन आर्मी एट एलएसी। देखे एलएसी पर क्या के लिए क्या लिखा है? एट एलएसी, क्योंकि एलएसी कोई जगह है, कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं। अब ये देखो, विंटर टू टेस्ट, एक तो टेस्ट होता है जो आप देते हैं और अंग्रेजी में क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। विंटर टू टेस्ट का मतलब विंटर टेस्ट करेगा क्या चीज़? इंडियन आर्मी का एंड्योरेंस। अब देखो भैया एक चीज़ समझ लेना, ENDURE, एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है आपके बर्दाश्त करने की क्षमता, किसी चीज़ को सहने की क्षमता, किसी चीज़ से लड़ने की आपकी क्षमता, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस, ठीक है ना। किसी चीज़ को आप कितना हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं वो है आपका एंड्योरेंस। अभी देखो आप जब इंडियन आर्मी अगर आप लोगों में से कोई भी ज्वाइन करेगा तो वहाँ ना 90 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स ऐसा क्रॉस कंट्री रेस होता है। ये 100 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रेस क्या करता है? ये आपका एंड्योरेंस चेक करता है। 36 किलोमीटर्स ऐसा, तो ये आपका क्या करता है? एंड्योरेंस चेक करता है, शरीर में वो ताकत आई है कि नहीं, ये टिक सकता है कि नहीं। तो आप दो वर्ड्स लिख लेंगे। सबसे पहला जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ENDURE, एंड्योर। एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, टिकना, और एंड्योरेंस का मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। तो ये जो सर्दी आएगी ये हमारे इंडियन आर्मी का क्या टेस्ट करेगा? एंड्योरेंस टेस्ट करेगा। ओके, तो एक और वर्ड मिला आज। अब जरा देखिए आप, एक और न्यूज़ है आपके जीए से रिलेटेड भी है और हम लोगों को जानना भी चाहिए। इनका फ़ोटो देख लिए आप। दिस जेंटलमैन, हिज नेम इज जसवंत सिंह। हिज नेम इज जसवंत, कंफ्यूज मत हो दीजिएगा यशवंत और जसवंत में। ये हैं जसवंत सिंह। ही पास्ड अवे येस्टरडे। जसवंत सिंह फ़ौज में एक ऑफिसर थे। वहाँ से फ़ौज से मतलब जब रिटायर किए तो ये बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में थे। बीजेपी पार्टी जब बन रही थी तो ये भी एक थे उसको बनाने वालों में से। ये पॉलिटिक्स में आ गए, डिफेंस मिनिस्टर भी बना, ये फॉरेन मिनिस्टर भी बने और काफ़ी नाम कमाए इन्होंने, काफ़ी सारे रोल्स निभाए। देखो क्या लिखा है, फाउंडिंग मेंबर टू हार्श बीजेपी क्रिटिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाउंडिंग मेंबर, बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर बनने से लेकर, फाउंडिंग मेंबर से लेकर हार्श बीजेपी क्रिटिक तक। आपको क्रिटिसाइज का मतलब तो पता है और क्रिटिक का मतलब जो क्रिटिसाइज करता है। ओके, अभी लास्ट के दिनों में ना इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था, बीजेपी से इनका मोह भंग हो गया था और उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। और ये देखो एक वर्ड लिखा है हार्श, HARSH। हर्ष मत पढ़ दीजिएगा आप, हर्षवर्धन सिंह राठौर। हार्श, हार्श का मतलब होता है जो आपके लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करने वाला हो। जैसे लद्दाख में जो ठंड पड़ती है, कैसा क्लाइमेट है? हार्श क्लाइमेट। हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ती है 50 डिग्रीज, कैसा क्लाइमेट है? हार्श। समझ रहे हैं ना? उसी तरह कोई अगर आपको एकदम बिना रहम किए हुए आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे हार्श। तो फाउंडिंग मेंबर से लेकर ये बीजेपी के हार्श क्रिटिक भी बन गए, ठीक है ना, आलोचक बन गए, कड़े आलोचक। मैन ऑफ मेनी शेड्स, मैन ऑफ मेनी शेड्स। अब शेड जरा देखिए क्या होता है। एक शेड का मतलब तो होता है परछाई, दूसरा आप कलर का शेड जानते हैं ना, डार्क रेड, लाइट रेड, अजीब अजीब ब्लड रेड, ये सब अलग अलग शेड हो गए। तो उसी तरह इस व्यक्ति के भी अलग अलग शेड्स था। बीजेपी का फाउंडिंग मेंबर रहा, मतलब पार्टी का अस्तित्व में ही लाया, बाद में हार्श क्रिटिक हो गया, आर्मी में ऑफिसर रहा, ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, जसवंत सिंह। वैसे तो ये चले गए अब दुनिया से, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। अभी देखिए भाई, यहाँ पे भी लिखा है सीट्स ऑफ कंटेंशन, देख लो, लिख लिया ना,
कंटेंशन का मतलब विवाद बिटवीन बीजेपी एंड जदयू। बीजेपी और जदयू के बीच में जो सीट ऑफ कंटेंशन है, विवादों के जो सीट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, देख लो, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। सीट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन बीजेपी एंड जदयू, अभी हम लोग इतना ही जान रहे हैं। बीजेपी और जदयू के बीच में विवादों के सीट्स, ठीक है ना, वो एनडीए के यूनिटी का जो पिक्चर है, एनडीए की एकता की जो तस्वीर है, उसको क्या कर रहे हैं, डेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, डेंट कर रहे हैं, DENT। और आपने गाड़ियों में देखा है ना, लिखा रहता है डेंटिंग और पेंटिंग होता है, आपने कहीं कहीं गैराज में देखा होगा। डेंट, DENT, जब आपकी गाड़ी में कोई ठोकर मार दे और आपका गाड़ी पिचक जाए या उसका शेप खराब हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंट। तो विवाद वाले सीट्स जनता दल एनडीए का क्या डेंट कर रहा है, एनडीए के यूनिटी को डेंट कर रहा है। डेंट कर रहा है मतलब खराब कर रहा है। कभी भी जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को डेंट करेगा, उस पर खराब असर डालेगा। आपकी कार को कोई आकर पिचका गया तो डेंट कर गया, खराब असर। अभी देखिए, शरद यादव पार्टी टू वर्क, सिर्फ इतना का मतलब, शरद यादव का पार्टी काम करेगा, यही हुआ ना, टू वर्क इन सॉलिडेरिटी विथ ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस के सॉलिडेरिटी में, मतलब ग्रैंड अलायंस के साथ में, ग्रैंड अलायंस के सपोर्ट में। देख लो, सॉलिडेरिटी का मतलब आप सीधा समझ लो सपोर्ट, तो आप ये वर्ड लिख लो। सॉलिडेरिटी हम लोग ने कई बार किया है, तो ठीक है ना, सॉलिडेरिटी का मतलब सपोर्ट, ये लिख लिया आपने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, अब ये पहले फोटो देख लो, देख रहे हो पूरा भीड़ भाड़ है, लोग अजीब सा काम किए हुए हैं, एकदम उन्माद मचा हुआ है लोगों में। ऊपर देखो क्या लिखा है, पॉल फ्रेंजी। पॉल का मतलब तो आप जानते हैं, फ्रेंजी का मतलब जान लीजिए। फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद। क्या, उन्माद। उन्माद समझते हैं ना आप लोग, जो एकदम एक पागलपन टाइप का मचा हुआ हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं उन्माद। अब ये देखो यहाँ पे टिकट को लेकर सब अपने ही पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं, हमको भी टिकट चाहिए, हमको भी टिकट चाहिए, तो उसको बोलते हैं फ्रेंजी। केओस होता है ना, केओस, मैंने आपको बताया केओस, केओस से थोड़ा ऊपर का चीज़ है ये फ्रेंजी। द मॉब वेंट इनटू अ फ्रेंजी, मतलब मॉब पागल हो गया, भीड़ जो है वो पागल हो गई। ऑलराइट, अब चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे तेजस्वी भैया ने प्रॉमिस किया है। तेजस्वी promises 10 लाख जॉब्स इन फर्स्ट कैबिनेट इफ वोटेड टू पावर। बताइए, जो भी आता है हमारे साथ कुछ मजाक करके चला जाता है। तेजस्वी ने क्या प्रॉमिस किया है, फर्स्ट कैबिनेट में ही 10 लाख जॉब ये दे देंगे। पता नहीं कौन सी जॉब देंगे ये। नेगोशिएशन फॉर सीट्स, सीट्स के लिए क्या, नेगोशिएशन। अब देखो जरा इस वर्ड को भी सीख लो। आपको मैंने, अच्छा चलो देखो इसको, ये वर्ड आप जानते हो, बार्गेन। लोग बोलता है बार्गेनिंग कर रहे हैं, यहाँ बहुत बार्गेनिंग चलता है। ये जो मोल भाव करते हैं ना हम लोग मार्केट में जाकर, पूछा ये टी शर्ट कितने का है, तो 800 रुपये का, नहीं तो 300 रुपये में दे दीजिए, तो नहीं तो 600 रुपये। तो ये जो चीज़ है इसी को हम लोग बोलते हैं बार्गेन, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, बार्गेन, मोल भाव करना। नेगोशिएशन भी वही चीज़ है। नेगोशिएशन में सिर्फ जैसे बार्गेन करोगे, तो बार्गेन करने में क्या होता है, प्राइस को लेकर जनरली बार्गेन करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता, इसी तरीके के मोल भाव, समझौता, इस तरीके की चीज़। अगर हम आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं तो बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं, आपसे मोल भाव कर रहे हैं, आपसे समझौता करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो नेगोशिएशन फॉर सीट्स, सीट्स के लिए मोल भाव, नेगोशिएशन, समझौता। क्या लिखा है, आरजेडी ड्रैग्स फीट। आरजेडी अपने फीट को क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। अब जरा देख लो कि ड्रैग का मतलब क्या होता है। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग का मतलब जब आप थक जाते हो तो देखते हो आप पैर कैसे घसीटने लगते हो, अपना पैर खींचने लगते हो, उठा उठा के नहीं चल पाते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रैग, ठीक है ना। या मान लो आपके हाथ में कोई बोरिया है जिसको आप खींच के ले जा रहे हो, तो आप बोरी को ड्रैग कर रहे हो, ठीक है ना। तो ड्रैग योर फीट, ड्रैग दिस, तो ये ड्रैग का मतलब किसी भी चीज़ को घसीटना, ठीक है। ड्रैग का मतलब ये
जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट का अगर कोई कश लगा रहे हैं तो उसका भी मतलब होता है ड्रैग, इंग्लिश में उसको भी बोलते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर ये सारी चीज़ें क्यों बताते हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए बताते हैं कि जब यहाँ से बाहर जाओगे तो ये सारी चीज़ें कॉमनली यूज होती हैं, मतलब सिगरेट नहीं, ड्रैग या इस तरीके की चीज़ें, तो आपको ही पता होना चाहिए। आरजेडी ड्रैग्स फीट, आरजेडी अपने पांव घसीट रही है। कांग्रेस रिजॉर्ट्स टू, जरा ध्यान देंगे इस चीज को, रिजॉर्ट टू को, रिजॉर्ट टू प्रेशर टैक्टिस। देखो किसी भी चीज़ पे मान लो आपको यहाँ जाना है, आप आराम से चलते हुए जा रहे हो और मैं अपने पाँव घसीटता हुआ चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि मुझे आने का वहाँ मन नहीं है। तो आरजेडी ड्रैग्स फीट मतलब आरजेडी कोताही बरत रहा है। आरजेडी अब जितना सीट वो देना, आरजेडी ड्रैग्स फीट, ठीक है ना। कांग्रेस रिजॉर्ट्स टू प्रेशर टैक्टिस, कांग्रेस किस चीज को अपना रहा है, कांग्रेस अपना रहा है प्रेशर टैक्टिक्स को, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हुआ ना, सीटों के बंटवारा को लेकर कुछ हो गया है। मैं थोड़ा आपको इसको समझा देता हूँ, पहले नीचे पढ़ लो, आप समझ जाओगे। देखो RJD is unwilling to give more than 60 out of 243 seats which is not a reasonable share. Unwilling, सबसे पहले इस वर्ड को देख लो, unwilling, WILL, ये वर्ड आपने कई बार देखा होगा। वो तो विल, आई विल गो, आई विल कम, ये दूसरा चीज हो गया। एक विल का मतलब होता है आपके अंदर की इच्छा, ठीक है ना। विल का मतलब क्या, इच्छा। तो अब देखना जरा, विल से बनता है विलिंग, विल से क्या बनता है, विलिंग। देखो ये वर्ड बनता है विल से। विलिंग का मतलब इच्छुक और अनविलिंग का मतलब जो इच्छुक नहीं है। तो आरजेडी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है क्या, 60 से ज़्यादा सीट देने को कांग्रेस को, ठीक है ना, मोर देन 60 आउट ऑफ 243 सीट्स, मतलब 243 सीटों में से सिर्फ 60 सीटें देना चाहती है। विच इज नॉट अ रीजनेबल शेयर, जो कि मतलब रीजनेबल, तार्किक शेयर नहीं है, जो कि तर्क के हिसाब से ठीक नहीं बैठता है। वही कह रहा है यहाँ पे, देखो आरजेडी ड्रैग्स फीट, जैसे ही सीट बढ़ाने की बात होती है तो आरजेडी का पांव धीमा पड़ जाता है और कांग्रेस जो है प्रेशर का टैक्टिक्स लगाने लगता है। तो जिस चीज़ को भी आप रिजॉर्ट टू करते हैं आप उसको यूज़ करने लगते हैं। रिजॉर्ट टू किए मतलब आप यूज़ करने लगे अपने फ़ायदे के लिए। जैसे पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठीचार्ज, मतलब पुलिस लाठीचार्ज करने लगी। ओके, सो काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया। अब ज़रा देखो न्यू हॉटस्पॉट, और हॉटस्पॉट मैंने आपको बताया था ऐसी जगह जहाँ पे किसी खास चीज़ की बहुत गर्मी हो, गहमा गहमी हो, उस जगह को हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है ना। कोरोना के पेशेंट जहाँ ज़्यादा निकल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, हॉटस्पॉट। अभी देखो यहाँ लिखा है बीरचंद पटेल मार्ग पाथ इन स्पॉटलाइट, और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ जो स्पॉटलाइट में है मतलब वो पूरे लाइमलाइट में है, पूरे सेंटर में है, ठीक है ना। अभी आप देखते हो ना हीरो हीरोइन कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं तो उनके ऊपर एक खास तरह का लाइट गिरता रहता है, उसी को बोलते हैं हम स्पॉटलाइट। कोई भी चीज़ जो स्पॉटलाइट में है मतलब वो अब सबके नज़र में है, वहाँ पे गहमा गहमी बढ़ चुका है। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर वर्ड। आज काफ़ी सारे नए वर्ड्स आए हैं और मैंने लेवल 1 के बच्चों को कुछ बताया भी है, लेवल 2 के बच्चों को तो सारा ही पता होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट ऑफ एनटीपीसी बाढ़। देखो एनटीपीसी क्या होता है, ये जो आपके रेलवे ने एग्ज़ाम निकाला था वो चीज़ नहीं। एनटीपीसी, एन से नेशनल, टी से थर्मल। थर्मल का मतलब क्या, थर्मल का मतलब जो हीट से संबंधित हो, थर्मल का मतलब जो हीट से रिलेटेड हो उसको हम लोग थर्मल बोलते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फर्स्ट यूनिट ऑफ एनटीपीसी बाढ़, स्टेज 1 सिंक्रोनाइज्ड। देखो भाई, अब सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें आपसे तालमेल में आ जाती हैं, आपसी लय में आ जाती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वो सिंक्रोनाइज हो गया। क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। मान लो मैंने एक सिस्टम बनाया कि जैसे ही मेरे घड़ी में अलार्म बजेगा उधर मेरा गैस ऑन होगा, उधर मेरा गैस ऑन हो जाएगा और उसके ऊपर एक पतीला आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें कहीं से पानी भी आएगा, नल से पानी भी उसी समय आने लगेगा और वो पानी गर्म होगा। तो मान लो कि
ये घड़ी है, जैसे ही इसमें अलार्म बजा वैसे ही गैस ऑन हुआ, वैसे ही यहाँ पे एक मशीन से पतीला आ गया और उसमें पानी भी आ गया ऊपर से। तो अगर ये सारी चीज़ें तालमेल में चलती हैं, लय में चलती हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंक्रोनाइज्ड। ऐसा हो गया कि अलार्म तो बज गया, गैस नहीं ऑन हुआ, पतीला आ गया और उसमें पानी जमा हो गया, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहा अब इसमें। या फिर अलार्म बज गया, गैस जल गया, पतीला भी नहीं आया और गैस के ऊपर ही पानी गिर गया, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। तो मशीनों में जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो सिंक्रोनाइजेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ एनटीपीसी बार जो है वो सिंक्रोनाइज हो गया है, ठीक है ना। अब देखो जरा सिंक्रोनाइजेशन को आगे कैसे समझाया है। द 660 मेगावाट यूनिट वन ऑफ स्टेज वन का यूनिट वन 660 मेगावाट का सिंक्रोनाइज कर गया किसके साथ? नेशनल ग्रिड के साथ। अब एनटीपीसी में एक छोटा सा प्लांट है जो क्या है, पावर बना रहा है, यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, और नेशनल ग्रिड एक बड़ा सा है जहाँ से पावर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। जब यहाँ से पावर बने तो ये जाके यहाँ स्टोर हो जाए और यहाँ से आगे जाए, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो नेशनल ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो गया ये 7:23 AM में। द प्लांट हैज अचीव्ड द डिजायर्ड लोड कैपेसिटी। अब लोड कैपेसिटी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। एक चीज़ और देखो आप, बिहार कोविड रिकवरी इंचेज क्लोजर टू 92%। बिहार में कोविड से रिकवर करने वालों का जो नंबर है, जो परसेंटेज है, वो किस चीज़ के क्लोज पहुंच रहा है? 92% के। तो देखो इंच तो आप जानते हो एक यूनिट है मेजरमेंट का, लेकिन देखो यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, इंचेस क्लोजर। इसी को हम लोग लिख सकते थे नियर्स भी लिख सकते थे, नज़दीक पहुँच रहा है, ओके। नाउ लेट मी शो यू अ फ्यू हेडलाइंस जिसमें आपको काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप देख लिए नीचे, बाढ़ कैसी आई हुई है आसाम में। आसाम इनंडेटेड, और आपको पता है कि इनंडेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, उसको छोड़ो। नीचे देखो क्या लिखा है, देख लो, पहले फोटो को देख लो कि कितना पानी है और कितनी तबाही है। अभी देखिए क्या लिखा है, अ वुमन स्टैंड्स नियर हर सबमर्ज्ड हाउस। सबमर्ज्ड, कल ही हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया था, जो चीज़ डूब जाए पानी में उसको हम लोग सबमर्ज्ड कहते हैं। तो ये देख लिया आपने, फिर से आ गया यहाँ पे। अभी देखो क्या लिखा है, फार्मर्स फाउंडेशन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर। देखो RELY, रिलाई का मतलब ही होता है किसी पर विश्वास करना, ठीक है ना। इफ़ आई रिलाई ऑन यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और रिलायंट कब को हुई होगा? रिलायंट मतलब विश्वास करने योग्य। तो सेल्फ रिलायंट, अपने आप पर विश्वास करने योग्य आप कब होंगे? जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो फार्मर्स जो हैं वो न्यू हैं, फाउंडेशन है किस चीज़ के? सेल्फ रिलायंट इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और ये देखिए जरा क्या लिखा है, PM डिफेंड्स फॉर द 4th टाइम। PM चौथी बार डिफेंड किए द फार्म बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो फार्म बिल्स पार्लियामेंट के द्वारा पास हुई। और इन्होंने किस चीज का उदाहरण रखा, किस चीज को कोट किया? एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर के एग्जाम्पल को रखा, देखो कोट किया, ठीक है ना। साइट, जब किसी भी चीज़ का उदाहरण आप देते हैं उसको कोट करते हैं, तो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ। अब चलो, अब मैं नीचे आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जल्दी से। क्या लिखा है, एमिड फार्म स्टर। एमिड फार्म स्टर, और स्टर का मतलब आपको पता है ना कि प्रोटेस्ट होता है। तो फार्म प्रोटेस्ट के बीच में रेलवे स्पेशल सर्विसेज चला रही है। अब जरा देखें कैसी स्पेशल सर्विसेज है भाई, कैसे स्पेशल सर्विसेज हैं, देखें। डेडिकेटेड किसान ट्रेन्स फॉर सीजनल प्रोड्यूस लाइकली। देखो, प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, जो पैदा हुआ वो प्रोडक्ट है। लेकिन कभी कभी प्रोड्यूस का भी मतलब उत्पाद होता है, ठीक है ना। जैसे इस सीजन में जब धान का प्रोडक्शन हो जाएगा तो धान प्रोड्यूस भी कहला सकता है। डेडिकेटेड, डेडिकेट का मतलब मैंने आपको बताया था, समर्पित करना,
डेडिकेट का मतलब क्या? समर्पित करना। डेडिकेटेड किसान ट्रेन्स मतलब किसान के लिए समर्पित ट्रेन, उसका और कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ किसानों के लिए ही होगा। फॉर सीजनल प्रोड्यूस लाइकली, जो सीजनल प्रोड्यूस होता है ना कभी कभी, जो एक सीजन में हो जाता है, वैसे प्रोडक्ट्स के लिए संभावित है कि एक ट्रेन डेडिकेटेड किसानों को मिलेगी। ठीक है, एक दो हेडलाइन हम और देखते हैं। पीएम मोदी टू होल्ड वर्चुअल समिट विद डेनिश काउंटर पार्ट। देखो सबमिट का मतलब मैंने आपको बताया था, मीटिंग। अभी फिर से देख लो आप, सुमित मत पढ़ देना आप लोग, समिट SUMMIT। जो टॉप चोटियां होती है ना उनको भी हम लोग कहते हैं समिट, जैसे माउंट एवरेस्ट का समिट कह सकते हो आप। टॉप लीडर्स जब मिलते हैं तो वैसे मीटिंग को भी हम लोग समिट कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड करेंगे कोई मीटिंग को, तो होल्ड का यूज़ तो आपको क्लियर ही है। वर्चुअल मीटिंग को होल्ड करेंगे ऑनलाइन, किसके साथ? अपने डेनिश काउंटर पार्ट के साथ। और मैंने आपको काउंटर पार्ट बताया था कि अगर हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है तो उधर का प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके काउंटर पार्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर जो है, ठीक है ना, वो दूसरी जगह के डिफेंस मिनिस्टर का काउंटर पार्ट होगा, बिल्कुल उसी हैसियत का आदमी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर पार्ट। ठीक है, अभी आप ये देखो, डबिंग आर्टिस्ट 3 others बुक्ड फॉर असॉल्टिंग मैन। असॉल्ट का मतलब आपको पता ही है, हमला करना, किसी को मारना पीटना। तो ये छोटी छोटे जो न्यूज़ हैं ये अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक वर्ड और आपको रिवाइज करा देता हूँ। पेरियार स्टैचू फाउंड वैंडलाइज्ड इन तमिलनाडु। पेरियार का स्टैचू कैसा पाया गया? तोड़ा फोड़ा, उसको छत विछत किया गया तमिलनाडु में। अब मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा देता हूँ और उसके बाद वी विल एंड दिस सेशन। Let me first look at this time. It's already 26 minutes. चलो एक तो इसमें पैराग्राफ मैं पढ़ा ही सकता हूँ आपको। वुमन किल्स सेल्फ एंड 2 चिल्ड्रन इन बिहार। एक वुमन ने अपने आप को मार लिया और 2 बच्चों को मार लिया। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये सब न्यूज़ क्यों पढ़ाते हैं? तो ये सब न्यूज़ इसलिए पढ़ाता हूँ कि इसको आप थोड़ा लैंग्वेज और जो काम होता है ना, जैसे कोई कूद गया कुएं में और ये सब, तो देखो काम तो आपको पता चल ही गया, और लिखे हुए से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे तो उतना थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अ 30-year-old ट्राइबल वुमन, देखो एक 30 साल की कैसी वुमन? आदिवासी महिला। और 30 ईयर होगा हमेशा, 30 ईयर्स नहीं होगा, कई बार मैंने आपको बताया है, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अ 30-year-old ट्राइबल वुमन अलॉन्ग विद हर 3 चिल्ड्रन। देखो अलॉन्ग द बॉर्डर हम लोग पढ़े थे ना, अलॉन्ग द रिवर, यहाँ पे क्या लिखा है? अलॉन्ग विद हर 3 चिल्ड्रन, मतलब अपने 3 बच्चों के साथ। जंप्ड इनटू अ वेल। देखो भाई, जंप्ड इन अ वेल नहीं लिखा है, आज ही मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। जंप्ड इनटू अ वेल लिखा है। जब भी आप कूदेंगे या मोशन से, गति से किसी चीज़ के अंदर घुसेंगे तो इनटू लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जम्प्ड इनटू अ वेल एलिजेडली ड्यू टू फेसिंग डाउरी रिलेटेड टॉर्चर बाय हस्बैंड एंड इन लॉज एट हिली बीची बांधवा अंदरक्रम कैमूर डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या, जम्प्ड इनटू अ वेल, वो कुएं में कूद गई अपने बच्चों के साथ। तथा कथित रूप से, एलिजेडली मतलब लोग ऐसा बता रहे हैं, किस कारण से भाई? एलिजेडली ड्यू टू फेसिंग डाउरी रिलेटेड टॉर्चर, दहेज के रिलेटेड टॉर्चर फेस कर रही थी वो। किसके द्वारा? बाय हस्बैंड एंड इन लॉज, बाय हस्बैंड, ओके, पति के द्वारा और इन लॉज के द्वारा, ठीक है ना। सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन. I hope you have enjoyed the session. So keep enjoying, keep learning, and stay safe. Thank you very much.